आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के एचएस के जो आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस टू चेंज इज ए डैश बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शंस है सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल या पर्सनल। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर होगा पर्सनल। रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो एक पर्सनल बैरियर होता है। रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब परिवर्तन के विरोध में आंदोलन खड़ा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग इज। कंट्रोलिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि कंट्रोलिंग जो होता है वो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जबकि कंट्रोलिंग जो होता है वो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है? पहला ऑप्शन है कैंपस रिक्रूटमेंट, बी है ट्रांसफर, तीसरा है एडवर्टाइजमेंट और चौथा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इन चारों में से कौन सही आंसर है? इसका आंसर होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डी रिक्रूटमेंट। डायरेक्टिंग के इन चारों में से कौन एक एलिमेंट है? आंसर है कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्टिंग के एलिमेंट कोऑर्डिनेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रलाइजेशन मींस। सेंट्रलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिवीजन ऑफ वर्कलोड, नन ऑफ दिस। इनमें से आंसर होगा पहला, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का रिटेंशन ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान। इन 4 ऑप्शन में से कौन एक प्लान नहीं है? पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव या मार्केट। इसका आंसर होगा मार्केट। मार्केट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लान। मार्केट प्लान नहीं होता है, जबकि पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव ये सब के सब प्लान है। मार्केट कोई प्लान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डैश। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है क्या नहीं होता है? बिहेवियरल, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, फ्लेक्सिबल। इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन के कारण इंडियन इकोनॉमी इज नाउ। भारतीय इकोनॉमी क्या बन गया है? क्लोज्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फ्यूडल इकोनॉमी या ओपन मार्केट इकोनॉमी। इसका आंसर होगा ओपन मार्केट इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन के प्रभाव से भारतीय इकोनॉमी अब एक ओपन इकोनॉमी बन चुका है। कोई भी देश से हम इंडिया माल खरीद सकता है, किसी भी देश को इंडिया माल बेच सकता है। इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन इकोनॉमी राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं? ऑप्शन है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोलिंग। इसका आंसर होगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें याद रखना होगा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पोर्टस्कॉप इज कॉइन्ड बाय। पोर्टस्कॉप शब्द पोर्टस्कॉप शब्द को जन्म किसने दिया है? पोर्टस्कॉप शब्द का जन्म प्रोफेसर लूथर गिल्लिक ने दिया था। इसमें पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, डी से डायरेक्टिंग, एस से स्टाफिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग और आर से रिपोर्टिंग एंड बी से बजटिंग होता है। इसे प्रोफेसर लूथर गिल्लिक ने कॉइन किया था। दुनिया को पहले इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? प्योर साइंस, मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस या सोशल साइंस। इसका आंसर होगा सोशल साइंस। मैनेजमेंट इज एन सोशल साइंस। मैनेजमेंट जो है एक सोशल साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरमैन एंड सुपरवाइजर आर कंप्राइज ऑफ।
फोरमैन और सुपरवाइजर जो होते हैं वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में पाए जाते हैं? ऑप्शंस है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये फोरमैन और सुपरवाइजर ये दोनों के दोनों लोअर लेवल मैनेजमेंट के ही पार्ट हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग। क्वेश्चन है द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का एक और नाम क्या है? ऑप्शन है शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, कैपिटल गुड्स मार्केट। आंसर होगा शेयर मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग शेयर मार्केट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शंस हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज या ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। आंसर इसका होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वीनियंस गुड्स आर। कन्वीनियंस गुड्स से आप क्या समझते हो? कन्वीनियंस गुड्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इंटेंजिबल गुड्स, प्रोडक्टिव गुड्स। इसका आंसर होगा कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का हम लोग कन्वीनियंट गुड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड मार्केटिंग। मार्केटिंग में कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं होता है? ऑप्शंस है प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर डिमांड, डोनेशन, एक्सचेंज। एक्सचेंज, कस्टमर डिमांड और प्रोडक्ट एंड सर्विस ये सब के सब मार्केटिंग के पार्ट है, मार्केटिंग के एलिमेंट है, जबकि डोनेशन का मार्केटिंग से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए आंसर होगा डोनेशन। डोनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इन डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में मेंबर की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस है 1, 3, 5, 10। इसका आंसर होगा 3। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो फोरम होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन में, उसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट, क्रेता सुरक्षा आंदोलन के जो सबसे अग्रणी थे, लीडर थे, उनका क्या नाम था? ऑप्शन है LH हैनी, RN वाइन, राल्फ नैडर या थियोडोर लेविट। तो इसका आंसर होगा राल्फ नैडर। राल्फ नैडर इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो किस प्रकार का डिसीजन है? शॉर्ट टर्म डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन, फ्लेक्सिबल डिसीजन या फिर डिसीजन रिगार्डिंग डे टू डे एक्टिविटीज। इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म डिसीजन। कैपिटल बजटिंग जो है वो बिजनेस का लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है जो मैनेजमेंट लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट देयर कैपिटल थ्रू। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना कैपिटल कहां से कलेक्ट करते हैं? ऑप्शंस है इश्यू ऑफ शेयर, सेल ऑफ डिवेंचर्स, टेकिंग लोन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, लोन, ये सब के सब उनके सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मार्केट सिक्योरिटीज कैन बी बॉट बट कैन नॉट बी सोल्ड। किस मार्केट में सिक्योरिटी को हम लोग खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं? इसका आंसर है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट से हम लोग सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं लेकिन बेचना संभव नहीं है। सेकेंडरी मार्केट में हम लोग सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट से हम लोग सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते हैं। बेचने के लिए हमें सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंजेस को नॉक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शामिल है? पहला है ऑप्शन प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड। मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड होता है। कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ प्रमोशन इज। इस 4 जो ऑप्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें से कौन प्रमोशन का एलिमेंट है? ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ऑल ऑफ दीज। ये सब लोग जानते हैं
सेल प्रमोशन के लिए सब जरूरी है। एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्स प्रमोशन, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड्स एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इन चार ऑप्शन में से कौन गुड्स नहीं है, माल नहीं है? लैंड, फूड प्रोडक्ट, शेयर ऑफ अ कंपनी या क्रॉप, फसल। आंसर होगा लैंड। लैंड इज एन एसेट। लैंड जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अधीन बताया गया है, लैंड गुड्स नहीं है। लैंड इज एन एसेट। लैंड को गुड नहीं मानती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस स्टडी का, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के एचएस एग्जाम में आया हुआ था 2018 में। तो ये 2018 का क्वेश्चन था एमसीक्यू, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूं इससे आपको बहुत कुछ आइडिया हुआ होगा बिजनेस स्टडी के विभिन्न चैप्टर के बारे में थ्रू द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और किसी ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्ट से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।